क्या आप यकीन करते हैं भूत प्रेतों में? क्या कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां हवाओं में चीखें सुनाई देती हों, जहां रात को सन्नाटा भी डर से कांपता है? भारत, एक रहस्यमय देश जहां प्राचीन किलों, सुनसान हवेलियों और वीरान जंगलों के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो आज तक अनसुलझे हैं। कभी सैनिकों की आत्माएं, तो कभी रहस्यमयी आवाजें। इन जगहों पर जाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं, क्योंकि ये जगहें सिर्फ डराती नहीं, पीछा भी करती हैं। तो चलिए, आज फैक्ट स्टॉर्म के साथ सफर करते हैं भारत की 10 सबसे भूतिया जगहों की ओर, जहां डर एक एहसास नहीं, हकीकत है। नंबर 1, भानगढ़ किला, राजस्थान। अगर आप भूत प्रेतों पर यकीन नहीं भी करते, तब भी भानगढ़ की तरफ जाते वक्त आपके रोंगटे खुद खुद खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ का किला भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, बल्कि इसके हर कोने में डर समाया हुआ है। कहानी शुरू होती है कई 100 साल पहले, जब इस इलाके में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहा करती थीं। उनकी सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। एक तांत्रिक, जिससे काले जादू का जबरदस्त ज्ञान था, राजकुमारी पर मोहित हो गया। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक तेल में मोहिनी तंत्र डाल दिया, जो उसकी दासी खरीदने जा रही थी। लेकिन राजकुमारी को तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उसने वो तेल जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो पत्थर पर गिरा और तांत्रिक की खुद की मौत हो गई। मरते मरते उसने भानगढ़ को श्राप दे डाला कि ये शहर तबाह हो जाएगा और इसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कुछ ही समय में युद्ध हुआ, पूरा किला नष्ट हो गया। आज भी कहा जाता है कि इस किले की दीवारों के भीतर आत्माएं कैद हैं। रात को यहां से चीखें सुनाई देती हैं, अजीब परछाइयां नजर आती हैं और लोगों को किसी अनदेखी ताकत के धक्के तक महसूस हुए हैं। सरकार ने यहाँ एक बोर्ड लगवाया है, सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। पर सवाल ये है, सरकार ने ये बोर्ड डर के बिना नहीं लगाया। क्या आप रात में यहाँ रुकने की हिम्मत करेंगे? नंबर 2, डाउ हिल, कुर्सियोंग, वेस्ट बंगाल। कभी कभी डर दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। और डाउ हिल, कुर्सियोंग में यही डर आपके पीछे पीछे चलता है। दार्जिलिंग के पास कुर्सियोंग की वादियां जितनी सुंदर हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी। और उनमें सबसे खतरनाक नाम है डाउ हिल। यहाँ का विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल हर साल सैकड़ों बच्चों को शिक्षा देता है। लेकिन दिसंबर से मार्च तक, जब स्कूल बंद होता है, तब भी स्कूल में कदमों की आवाजें आती रहती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार एक बिना सिर वाले लड़के को देखा है, जो जंगलों में दौड़ता हुआ नजर आता है और फिर अचानक हवा में गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि इस इलाके के जंगलों में कई रहस्यमयी मौतें हुई हैं और उन्हीं की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। कई राहगीरों ने बताया कि उन्हें किसी ने पीछे से पुकारा, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। डाउ हिल का जंगल इतना डरावना है कि कई लोग यहां से गुजरने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कुछ तो आत्महत्या तक कर चुके हैं, बिना कोई वजह बताए। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी शाम ढलते ही घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्या आप उस जंगल से अकेले गुजरने की हिम्मत करेंगे, जहां इंसान से ज्यादा आत्माएं घूमती हैं? नंबर 3, रमोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। जहां कैमरे के पीछे सिर्फ क्रू नहीं, कुछ और भी खड़ा होता है। रमोजी फिल्म सिटी, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, जहां हर साल सैकड़ों फिल्में शूट होती हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो कैमरे में नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। कहा जाता है कि ये जमीन पुराने समय में निज़ाम के सैनिकों की युद्ध भूमि थी। हजारों सैनिकों की लाशें यहीं गिरी थीं और वो आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। शूटिंग के दौरान सेट की लाइट्स अपने आप गिर जाती हैं, माइक में बिना कारण शोर आने लगता है। कई एक्ट्रेस ने बताया कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। रात के समय तो हालात और भी भयानक हो जाते हैं। वॉचमैन बताते हैं कि दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं, परछाइयां दीवारों पर चलती हैं और कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जबकि सेट पर कोई बच्चा नहीं होता। यहाँ तक कि कई होटल स्टाफ ने कहा है कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं होता।
एक बार तो एक अभिनेत्री को किसी ने जोर से खींचा, जिससे वह बेहोश हो गई। बाद में सीसीटीवी देखा गया, लेकिन वीडियो में कुछ भी नहीं था। रमोजी फिल्म सिटी में हर चीज फिल्म जैसी है, सिवाय डर के, क्योंकि वो यहाँ सच है। नंबर 4, शनिवारवाड़ा किला, पुणे, महाराष्ट्र। कहते हैं पत्थर टूट सकते हैं, लेकिन किसी की चीख पत्थरों में बस जाए तो वो हमेशा गूंजती रहती है। पुणे का शनिवारवाड़ा किला मराठा साम्राज्य की शान था, लेकिन आज ये अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। इसका इतिहास जितना गौरवशाली है, उतना ही खौफनाक भी। इस किले की सबसे भयानक कहानी जुड़ी है नारायण राव पेशवा से। वो सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को ये मंजूर नहीं था। साजिश के तहत एक रात किले के भीतर से आवाज आई, काका, माला, वाचवा, यानी चाचा, मुझे बचा लो। पर कोई बचाने नहीं आया। सैनिकों ने उसे बेरहमी से मार डाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नदी में बहा दिया। आज भी हर पूर्णिमा की रात लोग उसी चीख को सुनते हैं, काका, माला, वाचवा। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्हें किले की दीवारों के पीछे से किसी के भागने की आवाजें आती हैं, और वो भी तब जब अंदर कोई नहीं होता। सरकारी अनुमति के बिना आज भी लोग सूर्यास्त के बाद यहां नहीं रुक सकते। इतिहास यहां जिंदा नहीं, मरा हुआ इतिहास भी यहां बोलता है। नंबर 5, जेतिंगा गांव, असम। आत्महत्या करती चिड़िया। एक ऐसा गांव जहां चिड़ियाओं खुदकुशी करती हैं। ये मजाक नहीं, वैज्ञानिकों के लिए भी ये आज तक रहस्य है। असम के डिमा हासाओ जिले में बसा है एक छोटा सा गांव, जेतिंगा। इसकी खूबसूरती के साथ साथ यहाँ एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर अच्छे अच्छे डर जाएं। हर साल सितंबर और अक्टूबर के बीच जब शाम होती है और गांव में घना कोहरा छा जाता है, तो आसमान से सैकड़ों चिड़ियां उड़ते हुए आती हैं और सीधा जमीन पर गिरकर मर जाती है। ये कोई एक दो चिड़ियाओं नहीं, ये एक पूरी घटना है जो सालों से दोहराई जा रही है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो इन पक्षियों को वश में कर लेती है। कुछ लोगों ने इसे बुरी आत्माओं का असर कहा, तो कुछ ने इसे प्रेत छाया। वैज्ञानिकों ने कई बार इसे समझने की कोशिश की। किसी ने कहा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की गड़बड़ी है, किसी ने मौसम को दोष दिया, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। जिन रातों में ये घटना होती है, गांव के लोग अपने घरों के बाहर टॉर्च जलाते हैं और उन टॉर्चों की रोशनी में चिड़ियां अचानक नीचे गिर जाती है, जैसे किसी ने उन्हें खींच कर फेंका हो। चिड़ियां जो सामान्यतः रात में नहीं उड़ती, यहाँ खुद उड़कर मरने आती हैं। क्या कोई अदृश्य शक्ति इन्हें बुला रही है, या ये सिर्फ विज्ञान की हार है? नंबर 6, जी, पी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। एक ऐसा खंडहर जहां चारों तरफ सन्नाटा है, पर भीतर जश्न चलता है, आत्माओं का। मेरठ का जी, पी ब्लॉक एक पुराना ब्रिटिश समय का भवन है। ईंटों से बना, खिड़कियां टूटी हुई और हर तरफ घना सन्नाटा। लेकिन इस वीरान इमारत को लेकर सबसे डरावनी बात यह है कि यहां अक्सर लोगों ने 4 मर्दों को एक साथ बैठकर शराब पीते देखा है, और वो भी बिना सिर के। ये नज़ारा अक्सर रात के समय देखने को मिलता है। 4 परछाइयां मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने एक लाल ड्रेस वाली औरत को भी इस इमारत में घूमते देखा है। वो कभी छत पर दिखती है तो कभी बगीचे में, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखने की कोशिश करता है, वो हवा में गायब हो जाती है। पुलिस और प्रशासन ने कई बार इसे जांचने की कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आत्माएं इस इमारत से बंधी हुई हैं। हो सकता है किसी हादसे का अंजाम या अधूरी कहानियां। आज भी कोई इस इमारत के पास रात में नहीं जाता, क्योंकि डर ये नहीं है कि वहां कोई है, डर ये है कि वहां जो है वो इंसान नहीं है। नंबर 7, अग्रसेन की बावली, दिल्ली। पुरानी दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां खामोशी भी चीख जैसी लगती है। कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाके के बीचों बीच स्थित है अग्रसेन की बावली। देखने में ये सिर्फ सीढ़ियों से नीचे जाती एक पुरानी बावली है, लेकिन इसके नीचे उतरते ही माहौल अचानक बदल जाता है। बावली की दीवारें काली, गहरी और घनी सी नजर आती हैं। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको देख लिया है,
लेकिन आप किसी को नहीं देख पा रहे। कहा जाता है कि ये बावली कभी एक ब्लैक वाटर वेल थी, एक ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं बल्कि मौत समाई हुई थी। लोग बताते हैं कि इस बावली का पानी किसी समय लोगों को अपनी ओर खींचता था, उन्हें खुदकुशी के लिए उकसाता था। कई लोग बावली में जाते वक्त सामान्य महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते हैं उन्हें बेचैनी, घबराहट और किसी के साथ होने का एहसास होता है। कई बार वहां अकेले गए लोगों ने कहा है कि उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाजें आईं, किसी ने कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। रात के वक्त यहाँ का माहौल इतना डरावना हो जाता है कि दिल्ली जैसे महानगर में भी लोग इससे दूर भागते हैं। इतिहास कहता है कि ये एक सूफी संत की साधना का स्थान था, लेकिन कुछ कहानियां इसे मौत की सीढ़ियां बताती हैं। आपके पास हिम्मत है तो सीढ़ियां गिनकर देखिए, क्योंकि कहते हैं हर बार गिनती अलग आती है। नंबर 8, कुलधरा गांव, राजस्थान कभी एक समृद्ध गांव था। आज वहां सिर्फ खंडहर हैं और एक श्राप जो आज भी टूट नहीं पाया। जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर बसा कुलधरा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का गढ़ था। एक समृद्ध, सांस्कृतिक और शांतिपूर्ण गांव। लेकिन एक रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव अचानक गायब हो गया? कहानी कहती है कि वहां का मंत्री सलीम सिंह गांव की एक सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने मना किया तो गांव को तबाह कर देगा। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की और एक रात पूरे 84 गांवों ने मिलकर कुलधरा और उसके आसपास के सभी गांवों को खाली कर दिया। जाते जाते उन्होंने एक श्राप छोड़ा कि इस जमीन पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज तक कोई कुलधरा में स्थायी रूप से नहीं रह पाया। जो भी कोशिश करता है उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं, आवाजें, परछाइयां और मानसिक अस्थिरता। रात में यहां जाने वालों ने बताया कि उन्हें किसी के चलने की, रोने की आवाजें आईं। कई बार कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो जाती है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, लेकिन लोगों की नजर में यह सिर्फ खंडहर नहीं, एक जिंदा श्राप है। नंबर 9, संजय वन, दिल्ली। शहर के बीचों बीच एक जंगल है जो सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि परछाइयां भी छुपाए हुए है। दिल्ली के वसंत कुंज और मेहरौली के बीच फैला हुआ संजय वन दिन में एक सुंदर पार्क जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही इसका चेहरा बदल जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक साधु का डेरा हुआ करता था जिसने यहाँ तपस्या की थी। उसकी मृत्यु के बाद कई लोगों ने उसे सफेद कपड़ों में घूमते देखा, लेकिन सबसे डरावनी कहानियां जुड़ी हैं भटकती आत्माओं से। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कई बच्चों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। रात को अक्सर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज जहां से आती है वहां कोई नहीं होता। साइकिल चालकों और जॉगर्स ने बताया है कि उनके पीछे कोई चलता हुआ महसूस होता है। कभी कभी तो किसी ने साइकिल को पकड़ भी लिया, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं दिखा। कुछ लोगों ने एक बूढ़ी औरत को पेड़ के नीचे बैठे देखा, लेकिन जब पास गए तो वो गायब हो गई। इतना ही नहीं, मोबाइल सिग्नल गड़बड़ाने लगते हैं, टॉर्च की रोशनी कम होने लगती है और हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगती है। दिल्ली जैसे शहर में ये जंगल रात को खुद एक जिंदा कब्रिस्तान बन जाता है। नंबर 10, टनल नंबर 33, शिमला, कालका रेलवे हिल स्टेशन की वो टनल जहां ट्रेन से ज्यादा तेज आत्माएं दौड़ती हैं। शिमला और कालका के बीच की रेल लाइन पर मौजूद है टनल नंबर 33, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। इस टनल की कहानी जुड़ी है ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन बरो से। कहते हैं कि टनल निर्माण के दौरान उनसे एक इंजीनियरिंग गलती हो गई थी, जिस पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें बेइज्जत किया। उन्होंने अवसाद में आकर उसी टनल में आत्महत्या कर ली। आज भी लोग कहते हैं कि कैप्टन बरो की आत्मा वहां मौजूद है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी आत्मा डराती नहीं, बल्कि शांति से घूमती है। पर मामला यही नहीं रुकता। रात के समय यात्रियों ने बताया है कि उन्हें टनल में एक औरत दिखती है जो साड़ी में होती है, तेजी से दौड़ती है और फिर अचानक हवा में गायब हो जाती है।
कई रेलवे कर्मचारियों ने कहा कि टनल के अंदर उनके रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। ट्रेन की स्पीड अचानक कम हो जाती है और आवाजें आती हैं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ लोग इसे कैप्टन बरो की आत्मा मानते हैं, कुछ इसे किसी और रहस्य की परछाई। पर एक बात तय है, इस टनल में सिर्फ रेल नहीं, रहस्य भी चलता है। तो ये थीं भारत की वो 10 जगहें जहां सिर्फ खंडहर नहीं, कहानियां भी जिंदा हैं, जहां हवाओं में चीखें हैं, दीवारों पर परछाइयां और जमीन के नीचे दबे हुए अनगिनत राज। अब सोचिए, ये तो सिर्फ 10 जगहें थीं, लेकिन अगर भारत के हर कोने में ऐसी ही सैकड़ों जगहें हों, तो कहीं आप जिस शहर में हैं, वहां भी कोई छुपा हुआ डर इंतजार कर रहा हो। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी भूतिया जगह का अनुभव किया है? इन 10 में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा डरावनी लगी? अगर आपको मौका मिले, तो आप इनमें से किस जगह पर रात बिताने की हिम्मत करेंगे? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो फैक्ट स्टॉर्म को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम आपको डर के और भी करीब ले जाएं, तो आप तैयार हों। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। तब तक याद रखिए, डर हमेशा वहीं होता है जहां आप उसे महसूस करते हैं।